प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड टॉपिक है विद अलजेब्रा। तो इसमें मैंने इससे पहले जस्ट आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था, फार्मूला भी बताया था। तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज के लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जा करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब हमें आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चंस इस तरह के आपको मिलते ही रहते हैं। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तभी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 की पावर x प्लस 7 प्लस 2 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 160। फाइंड x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको स्प्लिट करके लिख देंगे। और मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में फार्मूला बताया हुआ था कि a की पावर m है और इनटू अगर दिया है a की पावर n है, यानी कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम इसे लिखेंगे a की पावर m प्लस n। अगर मुझे इसका अपोजिट लिखना है तो हम इसको स्प्लिट करके यानी कि अलग अलग लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी करना है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर हम 7 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 5 इक्वल टू 160। अब देखिए इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 की पावर x तो कॉमन आपको मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 160। अब देखो क्या कर सकते हो, इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। 2 की पावर x लिखेंगे और इसको हमें क्या करना है, 2 की पावर 7 है तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा ये आएगा आपका 128। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। 32 इंटू अगर 2 करते हैं तो कितना आता है 64, और 64 इंटू 2 तो 128, यानी कि 2 की पावर 7 जो करेंगे तो 128 आएगा और 2 की पावर 5 करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें वही लिखना है 128 प्लस 32 इज इक्वल टू 160। अब इसको हमें ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 2 की पावर x इंटू ये आ जाएगा 160 इज इक्वल टू 160। अब देखिए यहाँ से 160 से ये 160 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 1। अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से ये देखिए बेस यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पर कंपेयर हम ऐसे नहीं कर सकते। मैंने एक फॉर्मूला और बताया था कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0। अब ये बेस सेम हो गया तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। इसका जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जब करते हैं और यहाँ पर केवल माइनस दिया है और हमें x की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया है वैसा ही है, और इसको हमें क्या करना है स्प्लिट करके लिखना है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 3। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, 2 की पावर x कॉमन मिल रहा है, 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 3। अब इसमें से इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करके आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 128 माइनस 32 इज इक्वल टू 3। 2 की पावर x, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आता है 96 आता है इज इक्वल टू 3। अब देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 अपॉन 96, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 32 आ गया। अब हमें आगे कैसे सॉल्व करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए
ये अपान में 2 की पावर 5 है और 2 की पावर x है। बेस तो हमें सेम दिख रहा है, बट केवल अंतर इतना है कि ये आपका डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो इसको जब हम न्यूमरेटर बनाएंगे, तो जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका जो पावर लिखा हुआ है उसको हम माइनस में कर देंगे, क्योंकि मैंने एक फार्मूला भी बताया था आपको, a की पावर n है, अगर हम इसको लिखते हैं तो a की पावर माइनस n लिख सकते हैं। इसी तरह से हमें इसको भी करना है। अब ये माइनस n है तो हम इसको इस पोजीशन में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर माइनस 5। अब देखिए बेस बिल्कुल सेम हो चुका है, तो x इक्वल टू कितना आंसर आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, यही इसका आंसर आएगा। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है और फार्मूले आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप जल्दी से ये क्वेश्चन को 1 मिनट में भी कर लेंगे। अब ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ये पहले जैसे आपको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको करना कैसे है आइए देखते हैं। 2 की पावर n माइनस 7 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250। ये 12 को 50 का सबसे पहले हमें फैक्टर करना है, तो सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 1250 2 6 जा 12 होता है और 2 2 जा 4 2 5 जा 10। फिर ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 1 जा 5। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 की पावर n माइनस 7 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। अब देखिए ये जो 2 की पावर है इतना, इसको हमें इससे कंपेयर करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये जो 5 है इसको इससे कंपेयर करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 7 को अगर हम 2 की पावर 1 से कंपेयर करते हैं तो देखिए n माइनस 7 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 प्लस 7 यानी कि 8। n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8 आ गई। आप इससे भी आंसर आपका यही डी पार्ट ही करेक्ट होगा, लेकिन आप 5 को भी कंपेयर करते हो तब भी आपका आंसर यही आएगा। 5 की पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू, अगर आप कंपेयर करते हैं 5 की पावर 4 से तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 4, n इक्वल टू कितना हो जाएगा उधर 4 प्लस 4 n इक्वल टू 8। तब भी आपका आंसर 8 ही आया है, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ m इक्वल टू 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 7। अधिकतर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं जनरली, जैसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की पावर 9 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 7 m इक्वल टू ये लिखा है, तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं इसको कट कर देते हैं। इट इज द रॉन्ग मेथड, ऐसे आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शन अभी तक जो हमने सॉल्व किया है 9 माइनस 7 अपॉन अगर 7 लिखा है तो क्या ये डायरेक्टली इससे कट जाता है, नहीं करता है। वैसे ही ये भी नहीं करता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 7 माइनस, क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल है, ऐसे आपको सॉल्व करना है तभी ये सही होगा, तभी ये कटेगा। तो हमें क्या करना है, इसको इसी तरह से लिखना है 2 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 7। अब देखिए ये वाला इससे कट जाएगा, लेकिन ये वाले में क्या हो जाएगा, डिवीजन में है और पावर क्या हो जाएगी आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो बेसिक फार्मूला आपको बताया था a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको यही काम करना है, 2 की पावर 9 माइनस 7 और ये आपका कट करके 1 आया। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1। अब इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है यानी कि आपका हो जाएगा
जाएगा 4 माइनस 1, आंसर आपका आएगा यहाँ पर 3। इसका जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, यम की वैल्यू जो निकल के आई है दोस्तों वो 3 आई है, ये आपका आंसर आएगा। नंबर ये 5 दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 5/3 की पावर -5 इंटू 5/3 की पावर 11 इज इक्वल टू 3/5 की पावर -8x। और ये ऑप्शन हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और बेस आपका दोनों का सेम है, तो क्या करेंगे 5/3 की पावर हम लिख सकते हैं -5 + 11, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया इज इक्वल टू, इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए बेस अगर आप इसको 5/3 कर देते हैं तो यानी कि बेस सेम है, तो यहाँ आपको क्या करना है कि ये जो माइनस पावर लगी हुई है इसको आप रेसिप्रोकल जब कर देंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ हम यही काम करेंगे 5/3 की पावर हो जाएगा 8x। अब देखिए बेस आपका सेम हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5/3 की पावर यहाँ पर बचेगा 6 प्लस का, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आपकी ज्यादा है, और 5/3 की पावर 8x हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम हो गया है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जब बेस सेम होता है तो हमारी जो पावर होती है, घातें होती हैं, वो भी सेम हो जाती है, तो हम लिख सकते हैं 8x इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6/8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, यही आपका आंसर आएगा और ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नंबर ये 6 दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इफ 2 की पावर 3n - 1 + 10 ब्रैकेट क्लोज और डिवीजन बाय 7 इज इक्वल टू 6। इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, ये देखिए डिवीजन में दिया हुआ है, तो इसमें आप लिखेंगे 2 की पावर 3n - 1 + 10 अपान में आप इसको 7 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हैं, यहाँ पर आप 1 लेट करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 की पावर 3n - 1 और प्लस का 10 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो 3n - 1 इज इक्वल टू, ये 10 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो 42 - 10 यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब इसे और अगेन सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, 2 की पावर है 3n - 1 इज इक्वल टू 32, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब देखिए बेस यहाँ से सेम हो जाता है, तो 3n - 1 इज इक्वल टू 5, 3n इज इक्वल टू 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा, तो 3n इज इक्वल टू 6/3, यहाँ पर से ये n की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6, n इक्वल टू आएगा दोस्तों 2 आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर ये 7 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू इसमें भी फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर दिया है 9/2 की पावर 1 - 2n इज इक्वल टू 2/9 की पावर 3 इंटू 2/9 की पावर -6। तो ये देखिए यहाँ पर तो दोनों का बेस सेम है, तो ये जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी, तो पहले आपको 9/2 की पावर 1 - 2n लिख देना है इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2/9 और 3 - 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2/9 की पावर -3 आ जाएगा ये। अब देखिए 9/2 की पावर 1 - 2n इज इक्वल टू, अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, तो 9/2 की पावर 3 हो जाएगा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इस तरफ आपका लेफ्ट साइड में बेस सेम करने के लिए किया गया है। अब ये बेस हमारा सेम हो जाता है तब ये पावर भी आपकी सेम हो जाएगी, तो ये क्या वैल्यू आता है 1 - 2n इज इक्वल टू 3। हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है,
तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पर 1 इस तरफ आया और 3 को हम इधर लेके आ गए तो ये माइनस में हो गया, 2n को हम उधर ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये कितना वैल्यू बचेगा, माइनस का 2 इक्वल टू 2n, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, n इक्वल टू -1। ये आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। और ये जो मेरा लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्क्राइब करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि धीरे धीरे करके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट हम आपके सारे पढ़ते हैं और उसमें से कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन उसमें टाइप करें, आपका उसका आंसर जो है बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस।